एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने जो कहानी आपको सुनाई थी वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण थी। दो लोगों के मनोभाव की कहानी। आज जो मैं कहानी या किस्सा जो भी आप कह लें सुनाने जा रही हूँ, उसे हर दूसरे चौथे घर में देखा जा सकता है। एक नवयौवना की कहानी जिसकी अभी अभी शादी हुई है। कहानी का शीर्षक है रोबोट। सुंदर चंचल नवयौवना छनकती घुंघरूओं की आवाज के साथ पूरे घर में डोलती फिरती। उसकी चूड़ियों की खनक, हंसी की खिलखिलाहट, काम करने की रफ्तार पूरे घर में एक रौनक सी ला रही थी। उसकी खिलखिलाती हुई हंसी जैसे पूरा जहां खुद में समेटने को आतुर। तभी एक कर्कश सी आवाज उसके कान में पड़ती है, अरे ये कैसे बेहुदा ढंग से हंसती हो, जब देखो बस हंसी ठट्ठा, इसके अलावा कुछ भी नहीं सिखाया गया है तुम्हें। नवयौवना अपनी हंसी को वहीं रोकती हुई खुद में सिमटने लगती है। रसोई घर में काम करते हुए उसके हाथ ताल से ताल मिलाकर चल रहे थे। खाने को डाइनिंग टेबल पर पहुंचाकर वो पुनः रसोई की तरफ मुड़ी ही थी। अरे आज कैसी सब्जी बना दी तुमने? पता नहीं तुम्हें, मुझे सब्जी में मीठापन बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर नहीं पता था तो पता कर लेना चाहिए था। नवयौवना पुनः रसोई घर की तरफ मुड़ जाती है और प्रत्येक बात को इग्नोर कर देती है। उफ, पार्टी में चल रही हो, किसी बाबा जी के सत्संग में नहीं। ये कैसी साड़ी पहन ली है? तुम्हें तो किसी के भी साथ उठने बैठने का कोई भी सलीका नहीं है। न जाने कैसी लड़की से मैंने शादी कर ली। नवयौवना उसके कहे अनुसार दोबारा से उसकी पसंद की साड़ी पहन लेती है। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद फिर कि क्या हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती ही रहती हो, कभी इधर की बात कभी उधर की बात, तुमसे जरा देर शांत नहीं बैठा जा सकता। मैं अभी ऑफिस से थका आ रहा आया हूँ और तुम लेकर बैठ गई इधर उधर की बातें। नवयौवना चुप हो जाती है, सहम जाती है। सुनो, जल्दी तैयार हो जाओ और कुछ कपड़े भी रख लो। आज रात की फ्लाइट से हम लोग घूमने जा रहे हैं। नवयौवना मुस्कुरा देती है और जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपनी पैकिंग की शुरुआत करती है। अरे घूमने जा रही हो? 4 दिन के लिए? ये महीने भर के लिए सामान बांध लिया है? और ये कितने कपड़े भर लिए हैं? बाहर किस तरीके के कपड़े ले जाए जाते हैं और कैसे पहना जाता है, तुमने ये भी नहीं सीखा? उफ, क्या क्या सिखाया जाएगा तुम्हें? नवयौवना की एक और परत उतर जाती है। वो पुनः अपने में सिमट जाती है। हे भगवान, तुम खाते वक्त कितनी आवाजें करती हो। ये खाते वक्त आवाज करना फुहरता की निशानी है। तुमने तो मेरी जिंदगी को बिल्कुल नरक बना के रख दिया है। यही सलीका सीखा है? एक तरीके का भी मैनर्स नहीं, ना खाने का, ना पहनने का, काम करने का भी नहीं, किसी से बात करने का भी नहीं, कहीं ले जाने लायक नहीं हो। माँ, ये किस तरीके से तुमने मेरी जिंदगी नरक बना रखी है।
हर बात पर सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ टोकना ही पड़ता है। नवयौवना अवाक रह जाती है कि क्या उसके अंदर इतने दिनों में एक भी गुण दिखाई नहीं दिया? क्या उसने आज तक कुछ भी नहीं सीखा? यही चहचहाहट उसके पिता को कितनी पसंद थी। माँ सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी आवाज सुनना चाहती थी। कहीं भी माता पिता बाहर जाते तो वो फटाक से सारा सामान भर के पैकिंग करके अटैची तैयार कर देती थी। गुड़ गाते नहीं थकता था पूरा परिवार। और आज किसी को भी उसके काम की कोई कदर नहीं। वो एक नजर भरकर सबकी तरफ देखती है और चुप हो जाती है। फिर एक नई सुबह होती है। आज घर में प्रवेश करते वक्त किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी। पूरा घर व्यवस्थित था। उफ, लगता है कहीं गई है, शायद मंदिर गई होगी। तभी ग्लास में पानी और हलवा लिए आती दिखती है, जिसे लाकर वो उसके सामने टेबल पर सलीके से रख देती है, वो भी बिना किसी आवाज के। सब कुछ करीने से था। हलवा हमेशा की तरह बनाए गए प्रत्येक पकवान की तरह स्वादिष्ट था। सारे कपड़े सलीके से उसे जिस जिस सामान की जरूरत होती वो देती जाती। 3 दिन गुजर गए थे, उसे किसी भी काम के लिए कुछ भी बोलना नहीं पड़ा। पूरे घर में किसी ने भी उसकी कोई भी आवाज नहीं सुनी। अब उस नवयौवना को इतना चुप देखकर उसके पति के हृदय में दुविधा पैदा हो गई। उसका मन व्यथित होने लगा। कुछ चुभ रहा था उसे। खाने की मेज सज चुकी थी। सब कुछ उसी की पसंद का था। सबने मन भर के पेट भरकर खाना खाया, पर नवयौवना के पति के मन में अभी भी कुछ चुभ रहा था। क्या था? प्रत्येक चीज उसकी इच्छानुसार बिना कहे ही हो रही थी। वो हर जगह घूम आया, देख आया। सामने रसोई घर में देखा, सामने बिना आवाज किए काम करती वही नवयौवना, जिसके हाथ में सिर्फ कंगन पड़े थे, बिना पायल के पैर थे, भावहीन शून्य चेहरा लिए हुए वो नवयौवना एक रोबोट में तब्दील हो चुकी थी। शायद यही चुभ रहा था। आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।